आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय कुमार, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। सर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से कल तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, विपक्ष सत्ता पक्ष का कहना है क्या परिवार में या पार्टी में कोई वरिष्ठ नेता नहीं थे? अब्दुल बारी सिद्दीकी हो गए, भोला यादव जी हो गए, अधिकांश नेता। सत्ता पक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी ने इस तरह का जो निर्णय लिया है, सत्ता पक्ष हताश है। तेजस्वी यादव जी की जो लोकप्रियता है पूरे देश में, हर वर्ग के बीच, हर जाति धर्म के बीच, उनको देखकर एनडीए के लोग बौखलाए हुए हैं पहले से भी, और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद और बौखला गए, क्योंकि उनको पता है कि तेजस्वी यादव जी प्रभावशाली लीडर हैं, कुशल नेतृत्व करता है और सत्ता पक्ष को आंख में आंख मिलाकर जनता के सवालों को लेकर घेरने का मद्दा रखते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं। चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, हर सवाल को तेजस्वी यादव जी मजबूती से, मुखरता के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करते हैं। तो इसलिए भयभीत है सत्ता पक्ष के लोग। उन्होंने कहना है कोई नया नहीं हुआ है, फिर तो परिवारवाद में घिर गए हैं। पहले लालू जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब तेजस्वी जी बन गए हैं, कुछ दिन बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, कार्यकारी से अध्यक्ष बन गए। कौन बोल रहे हैं ये बात? भाजपा के लोग, जिन्होंने खुद परिवारवादी विरासत से आने वाले व्यक्ति को, राजनीतिक घराने से आने वाले व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, फिर अध्यक्ष बना डाला नितिन नवीन को। नितिन नवीन का इतिहास जानते हैं ना? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए उनका इतिहास। नितिन नवीन जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के 15 लीडर में से एक थे, बड़े नेता थे बिहार के, 4 टर्म के एमएलए रह चुके हैं उनके पिताजी। और उनके देहांत के बाद, चूंकि वो भाजपा के बड़े नेता थे, इसलिए उनके पुत्र नितिन नवीन को टिकट देकर एमएलए बना दिया गया 2006 में। परिवारवादी विरासत से तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया भाजपा ने। भाजपा किस मुंह से परिवारवाद की बात करती है भाई? परिवारवादी पार्टियों के सहारे नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके मंत्रिमंडल में दर्जनों से अधिक मिनिस्टर राजनीतिक घराने से हैं। तो इसलिए उन लोगों के पास कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि तेजस्वी यादव जी में जो ऊर्जा है, शक्ति है, काम करने की जो क्षमता है, और जिस परिस्थिति में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी पूरे देश में नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा, नया इतिहास लिखेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को के विचारों को, उनके संकल्पों को, उनके सोच को तेजस्वी यादव जी मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को पुनः फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का काम करेंगे।
सर क्या सर आरजेडी में स्वच्छ छवि के कोई लीडर नहीं थे, जिसमें तेजस्वी यादव जी को 22 मुकदमा है, ये भी आरोप लगा रहा है। आरोप लगाने वाले तो यही सब करेंगे, सारे मन ग्रंथ मुकदमा है। और तेजस्वी यादव जी का एक ही गलती है कि वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ मुखर होकर आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। आज आवाज बुलंद करना बंद कर दे, सत्ता पक्ष के सामने नतमस्तक हो जाए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे। आज नीतीश कुमार जी पर किसी तरह का आरोप है? एक भी केस है? क्यों नहीं है? जबकि नरेंद्र मोदी जी ने ही 2005 में बिहार आके भरी सभा में कहने का काम किया, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और उन पर 35 से अधिक घोटाला का आरोप उन्होंने लगाया कि 35 घोटाला करने का काम किया। और आप लोग जानते भी हैं, सृजन घोटाला से लेके कोक घोटाला, बांध घोटाला, मेगा घोटाला, शराब घोटाला, मेरिट घोटाला, अनेकों घोटाला। कैग रिपोर्ट ने भी पिछले दिनों आपने देखा होगा उजागर किया 71,000 करोड़ का घोटाला, 71,000 करोड़ का घोटाला। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने आवाज भी उठाया, लेकिन उस पर मुंह पर दही जमाए रखा सत्ता पक्ष में ने। पिछले दिनों आपने देखा कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर कहा कि भाई जवाब दो। तो ये तो खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, सारे जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं। लेकिन सैया भेल कोतवाल तो काहे का डर, समय आएगा जब हमारी सत्ता आएगी, शासन आएगी तो हिसाब किताब होगा, सारे जेल के अंदर जाएंगे। उनका ये भी कहना है सर कि जब जब चुनाव हारते हैं तो आरोप लगता है कि मशीनरी जीत होती है, लोकतंत्र होती है, तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव जी इस्तीफा दे देते हैं? इतना घमंड है। अरे भाई, मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे चुनाव नहीं जीता क्या? इसमें संदेह है क्या? नहीं भी कहना कि 25 विधायक जीता है तो वो भी तो मशीनरी तरह से जीते होंगे। अरे ये तो अपने बल पे 100 में 100 जीत जाते, दिखाने के लिए तो कुछ मैसेज छोड़ना था ना। मशीनरी मैनेजमेंट किया गया चुनाव आयोग के बल पर। आपने देखा चुनाव आचार संहिता लागू था बिहार में, 10-10 हजार रुपया दिया गया महिलाओं के खाते में, 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डाल के वोट लेने का काम किया। इसी से छिपा हुआ है। लोकतंत्र की हार हुई, तंत्र की जीत हुई है। ये हमारे नेता ही नहीं बल्कि गांव कस्बों में आप चले जाएंगे तो आम चर्चा है, आम चर्चा है कि भाई जो सरकार जाने वाली थी, बिहार ने मन बना लिया था कि तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में बनानी है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई वाली। फिर ये कैसे आ गई? तो ये आम चर्चा है, सब कोई जानता है इस बात को कि चुनाव आयोग के बल पे, मशीन तंत्र के ताकत पर जनादेश प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने सरकार बिहार में बनाने का काम किया है। सत्ता पक्ष सर ये भी कहना है कि 100 दिन तक चुप्पी थे, क्यों थे? और तो चुप्पी तोड़े थे, क्यों तोड़े हैं? हम तो बोले थे कि 100 दिन नहीं बोलेंगे, अभी जो चुप्पी तोड़ दी है, क्या बात है? पूछिए सत्ता पक्ष को, मानसिक संतुलन ठीक ठाक है या नहीं है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो बयान देते हैं, जिन बातों को रखते हैं,
उन बातों को समझ पाते हैं अथवा नहीं समझ पाते हैं। अचेत अवस्था में तेजस्वी यादव जी ने किन मुद्दों पर चुप रहने की बात कही है? उन मुद्दों पर बिहार की जनता से जो एनडीए ने वादा किया है, कहा है ना कि जिन जिन महिलाओं को हम 10,000 वो रुपया दिए हैं, उन महिलाओं को 1,90,000 और देंगे। चुनाव में 2 लाख का प्रॉमिस किया था देने का। 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में फिर 1,90,000 देना है ना कि नहीं देना है? वहीं 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात कही है। प्रत्येक जिले में 5 उद्योग धंधे स्थापित करने की बात कही है। 5-5 उद्योग स्थापित करना होगा ना, अभी तो एको वो नहीं दिख रहा है। बंद पड़ी चीनी मिल चालू करने की बात कही है, वहीं 25 चीनी मिल स्थापित करने की बात कही है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही है, लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने की बात कही है। तो अभी कहां कुछ हो रहा है? कई अनेकों वादा किया है, तो उन वादे पर हिसाब लेंगे ना नेता प्रतिपक्ष 100 दिन के बाद, 3 महीने के बाद। कार्यकारी अध्यक्ष बना, क्या आरजेडी मजबूत होगी पहले से? अब निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को जो जवाबदेही मिली है, उन जवाबदेही पर खरा उतरेंगे। राष्ट्रीय क्षितिज पे हमारा दल चमकेगा। जन सरोकार के सवालों को लेकर पूरे देश में एनडीए सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई पार्टी लड़ेगी, नया इतिहास लिखेगा। पूरा विश्वास है इनके कुशल नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। बस इतना ही। ये हमारे साथ है आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।